सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये लेक्चर है आपका एक नया चैप्टर और ये सेकंड चैप्टर क्लास 10th की बुक का, क्लास 9th की बुक का, और ये चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं इस लेक्चर पर। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा वियर्ड होता है कि आप डेफिनेशंस पढ़ते हो मैथ्स के अंदर, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करके आप टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करते हो कि एक्चुअल में ये होता क्या है। और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट मैं आपको ये बता दूं क्योंकि ये बेस है कि ये क्यों है, उसकी वजह से ही तो आगे जो हम पढ़ने वाले वो है। तो अगर ये समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है तो आगे आने वाले लेक्चर्स तो वैसे भी कहीं ना कहीं चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो आपके स्क्रीन पर एक बड़ा सा लंबा चौड़ा एक वर्ड लिखा हुआ है, शायद ऑलमोस्ट अराउंड 10 लेटर का वर्ड है। सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं कि ये है क्या। तो पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब दो से ज्यादा, ठीक है, दो से ज्यादा पॉली होता है मैथ्स के टर्म में। पॉलीगन अ साइड विच, मतलब जिस एक क्लोज्ड फिगर के पास जिसके बाद 3 या 3 से ज्यादा साइड्स है उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। वैसे ही सिमिलरली पॉली का मतलब एक्चुअल में होता है क्या? दो से ज्यादा या फिर 3 या 3 से ज्यादा, ठीक है, ये पॉली का मतलब होता है। अब बात आती है नोमियल की। तो नोमियल का मतलब होता है एक्चुअल में नंबर, ठीक है, मात्रा, नंबर। अब असली में हम लोग बात करते हैं नोमियल वर्ड, जब हम लोग पॉली के साथ जोड़ते हैं तो हम लोग बात करते हैं नोमियल का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स की। अब ये टर्म्स क्या है? ये क्लास 8th में सीखा था कि अगर हमने ये लिखा है x² + 2x + 3 तो देयर आर 3 टर्म्स, और इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। वैसे ही सिमिलर चीज है कि अगर दो टर्म होगी तो उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। एक टर्म होती है तो उसके हम बोलते हैं लीनियर या फिर मोनोमियल, ठीक है। लीनियर एक्सप्रेशन होता है वो जिसको हम बोलते हैं मोनोमियल। बहुत सिंपल है, सिर्फ एक, मोनो मतलब एक, तो मोनोमियल होता है आपका सिंगल टर्म। बाइनोमियल हो गया और ट्राइनोमियल हो गया। ये क्या है? कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसके बेसिस पर हम लोग नोमियल वर्ड को यूज करते हैं। नोमियल का मतलब क्या? नंबर ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल का मतलब क्या? जिस एक्सप्रेशन में हम लोग दो से ज्यादा टर्म्स हमें मिले उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या कि जो मेरा ट्राइनोमियल है वो भी क्या है? एक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब उसके बाद अगर 4 डिग्री टर्म होगी, पेंटानोमियल होगा, हेप्टानोमियल होगा, ये सारे क्या हैं? 5 डिग्री, 5 नंबर ऑफ टर्म, 6 नंबर ऑफ टर्म, 7 नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है ये सारे के सारे क्या है? पॉलिनोमियल है, क्योंकि इनमें दो से ज्यादा टर्म्स है। तो बाइनोमियल और मोनोमियल क्या है उसके बारे में हम लोग पॉलिनोमियल में नहीं पढ़ने वाले। हम लोग सिर्फ कहां से शुरू करने वाले? ट्राइनोमियल और उसके ऊपर से। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब आप बोलोगे कि हम लोग तो एक्चुअल में एक एक दो दो ऐसे ऐसे छोटे टर्म्स भी देख रहे हैं, तो क्या वो पॉलिनोमियल है कि नहीं वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि वो होते हैं कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये एक स्पेशल एडिशन मतलब शुरू किया इस लेक्चर के साथ कि मैं आपसे ये बताऊंगा कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो अभी तक जो व्यूअर्स रह चुके हैं उनको दिखा होगा कि मैं डायरेक्टली टॉपिक शुरू करता था या मैं टॉपिक को सीधा बताता था कि क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि यही वीडियो शायद आपके बोर्ड्स के टाइम पर काम आएंगे और आपको हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ही अगर आपको पढ़ना हो या अगर आपके आईएमओ के टाइम, एनटीएससी के टाइम जब भी ये काम आएगी तो आपको अगर स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना हो तो उसी मिनट पर शिफ्ट हो जाइए, वही देखिए और अपना टाइम मत खराब कीजिए। जितना देखना है उतना ही देखिए, ठीक। तो पहला टॉपिक क्या है जो हम लोग पढ़ने वाले वो है पॉलिनोमियल होता क्या है। बहुत सिंपल सी बात है, डेफिनेशंस मैंने आपको बोला था शुरू ही डेफिनेशन से होता है हर मेरा पहला लेक्चर कोई भी टॉपिक पर हो। दूसरा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अभी तक हमने
8th में देखा था, 9th में देखा था, टर्म्स रिलेटेड। डिग्री भी देख ली थी 9th में, बट 10th में हम लोग स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा डिग्री करने वाले हैं, क्योंकि 11th 12th के बाद डिग्रियां शुरू हो जाती हैं आपकी। और उसके बाद है पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, उनके भी कुछ स्पेसिफिक नाम है, जैसे आपने अभी ट्राइनोमियल मोनोमियल पढ़ा, वैसी डिग्री के भी स्पेसिफिक नाम है, वो पढ़ेंगे। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है वो हम लोग देखेंगे, और एक लास्ट चीज हम देखेंगे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। शाहरुख खान ऑफ अ पॉलिनोमियल जीरो, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर शुरू करते हैं हम लोग की डेफिनेशंस क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहली डेफिनेशन है वो है पॉलिनोमियल की, और पॉलिनोमियल कहता है क्या है, ये है आपका पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल। क्या लिखा है देखो जरा, एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल। ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, लेकिन उसमें क्या लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a n x to the power n plus a of n minus 1 x to the power n minus 1 plus a of n minus 2 x to the power n minus 2 plus जाते जा रहा है कहां तक, a1 x to the power 1 और a0 x to the power 0 तक। समझ में आई बात? ये एक्चुअली में नहीं लिखा था, बट मैंने उसको कंप्लीट कर दिया कि आप लोग को दिख जाए। एक्चुअल में ये कभी लिखा भी नहीं जाता है, क्योंकि x टू द पावर 0 क्या है, वो तो 1 होता है। सो f ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। बताना जरूरी है, बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा वेरिएबल में हम लोग ये पॉलिनोमियल डिफाइन कर रहे हैं। वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मेरा n क्या है, मेरा n एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब क्या, आप बोल सकते हो n बिलोंग्स टू n। समझ में आई बात? ठीक है, आप यहां पर नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं a नॉट में x टू द पावर 0 डाल रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं, अगर मैं a नॉट में x टू द पावर 0 डाल चुका हूं तो मेरा n हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो इसलिए मेरा जो n क्या है वो पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स भी बोलो या टिपिकल। जैसे आप बड़े होते जाते हो, आप बहुत स्पेसिफिक होते हो अपने टर्म्स के साथ, तो आप ये नेचुरल नंबर यूज नहीं करते। ये होल नंबर बच्चों जैसी चीज है, 6th स्टैंडर्ड में बच्चे पढ़ते हैं, ये सब नहीं, बड़े हो गए हो। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड an a of n minus 1 ये सारे क्या है, रियल कोएफिशिएंट्स है। रियल कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है, रियल कोएफिशिएंट का मतलब ये जितने भी नंबर्स है आपके an हो गया, ये कोएफिशिएंट है, ये भी कोएफिशिएंट है, ये भी कोएफिशिएंट है, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर्स आर होते हैं। और आपने पढ़ा है कि रियल नंबर्स क्या है, अभी अभी पढ़ के आए हो पहले चैप्टर में। तो यही चीज होती है, ये आपके जितने भी कोएफिशिएंट्स है वो क्या है, रियल नंबर है। इसका मतलब आपका a of n minus 2 √2 भी हो सकता है, आपका a of n 1/√2 भी हो सकता है, आपका 4 भी हो सकता है, और आपका 0 भी हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर है। 1.2 भी हो सकता है, 5/4 भी हो सकता है, ये सारी चीजें होती हैं। समझ में आया? तो ये है आपका पॉलिनोमियल का मतलब। ये तो हो गया पॉलिनोमियल। अब इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या कह रहा है। एग्जाम्पल ये कह रहा है कि 3y-2 भी एक पॉलिनोमियल है, 3x² - 5x + 8 भी पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली बात करूं तो ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है, ये पॉलिनोमियल को मैं टर्म दूंगा f ऑफ y, क्योंकि क्या ये वेरिएबल इन x है, नहीं, तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल वेरिएबल इन क्या है, y है। तो आप क्या लिखते हो, अब ये f क्या होता है, ये बेसिकली होता है आपका फंक्शन। ठीक है, अब ये फंक्शन वाली चीजें क्या है, थोड़ा सा सब्र रख लो। अगर पढ़ना होगा तो प्लीज कमेंट में लिखना कि फंक्शन का मतलब क्या होता है, मैं वो भी बताऊंगा आपको स्पेसिफिकली, बट अभी जानने की जरूरत नहीं है कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। 11th ठीक, तो f ऑफ y इज इक्वल टू 3y - 2 एक पॉलिनोमियल है, 3x² - 5x + 8 भी एक पॉलिनोमियल है। अब लोगों के दिमाग चमके होंगे, जो बहुत ज्यादा अच्छे से सुन रहा होगा उसका दिमाग चमका होगा, और उसका दिमाग चमका कैसे, भाइयों और उनकी बहनों, क्या कहा गया था अभी अभी फर्स्ट स्लाइड पर, जब पॉलिनोमियल आपकी डेफिनेशन आई थी कि हम जितने भी डिग्री ऑफ टर्म्स लेने वाले हैं वो 2 से
ज्यादा की बातें होने वाली हैं, 2 से ज्यादा, भाई यहां पर तो 2 ही लिखे हैं। अब बताओ, अब बताओ, तो क्या मैं 3y माइनस टू को, क्या मैं 3y माइनस टू को लिख सकता हूं 0 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस टू। क्या अब ये बन गया आपका पॉलिनोमियल? जी हां श्रीमान, ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। अब ये पॉलिनोमियल आपका कैसा बना? बहुत सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, रियल कोएफिशिएंट है भाई। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 डाल दो, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 डाल दो, आप इस पे 0 वाई क्यूब भी जोड़ सकते हो, पॉलिनोमियल बन गया। तो अब तो सब यही सोच रहे होंगे कि मोनोमियल और बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल ही होते हैं। भाइयों मना किसने किया? लेकिन वहां पर हम लोग स्पेसिफिकली क्या मानते हैं उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूं कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल और वो मोनोमियल, और हम लोग बाइनोमियल को क्यों इसमें टैग कभी नहीं करते। बहुत लोग बोलते हैं कि ये सब कुछ सेम है क्योंकि आप सब कुछ ऐड कर सकते हो, बट अब अगर हम लोग पॉलिनोमियल में बात करते हैं तो हम रियल कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं, डेफिनेशन में बताते हैं कि कोएफिशिएंट्स मेरे रियल है। लेकिन मोनोमियल और बाइनोमियल में क्या होता है, आप सिर्फ ये बताते हो कि जो लिखे हुए हैं टर्म्स उसके अंदर वो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, हम उन्हीं की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग वहां पर कोई डेफिनेशन नहीं बता रहे, हम लोग बोलते हैं कि दे आर जस्ट एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई, दे आर जस्ट एक्सप्रेशंस, और वो एक्सप्रेशन में जितने टर्म्स होंगे उतना हम लोग नॉमियल को डाल देते हैं, आइदर बाय होगा या मोनो होगा, तो वो चीज होती है। लेकिन ट्राइनोमियल से हम लोग बोलते हैं कि ये वो जितने भी है वो पॉलिनोमियल शुरू होते हैं, क्योंकि 2 से ज्यादा मींस पॉली। ठीक, क्लियर? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कायदे से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखा गया है ये कि एक्सप्रेशन लाइक रूट एक्स 3/x और 1/x² प्लस 2 आर नॉट पॉलिनोमियल सिंस n इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। बहुत ही कड़क, बहुत ही ज्यादा कड़क, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहां पर अगर आप देख रहे हो ये क्या लिखा है, n इज इक्वल टू हाफ है, यहां पर क्या है, n इज इक्वल टू -1 है, और यहां पर तो आप डिग्री एक बार के लिए निकाल भी नहीं सकते। समझ में आया? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, n इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, यही मतलब था ये n का। तो आप रूट एक्स को कभी भी पॉलिनोमियल में टैग नहीं करते, इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन इन x, या फिर f ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ x, बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसलिए कहा ये वर्ड f ऑफ x बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले साल आप बहुत अच्छे से जानोगे, बहुत ज्यादा अच्छे से, और जिसको भी जानना होगा प्लीज डू कमेंट, हम बैठे हैं समझाने के लिए। ठीक, तो ये है आपका पॉलिनोमियल का मतलब, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई होप ये डेफिनेशन क्लियर होगी। मैं जानता हूं लोग इस पर ध्यान नहीं देते, बट ये ध्यान देने वाली बातें हैं। कब कैसी ट्विस्टिंग आ जाए, कोई आपसे पूछे कि f ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स क्या एक पॉलिनोमियल है? भाई है, एक्सप्रेशन इन x लिखा है, बोल दिया, 2 छापड़ खाना और फिर मजे करना। अब समझ में आ गया क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कहती है कि n आपका पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर जो मेरा एक्सपोनेंट ऑफ x होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब ये एक्सपोनेंट जैसे वर्ड की अगर यूज की है तो इसीलिए यूज की है क्योंकि उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री। आपको पता है क्लास 8 टाइप में पढ़ा है कि एक्सपोनेंट डिग्री मतलब एक पावर, एक चीज होती है। ये वर्ड्स आपने सुने हैं, होते हैं एग्जैक्टली एक नहीं है, पावर और एक्सपोनेंट में भी बहुत फर्क होता है, वो आपने क्लास 8 पे पढ़ा था। लेकिन मैं इन सेंस बता रहा हूं कि जो वो रेस टू वाली चीज होती है वो क्या है। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरी साइड है हमारी, और वो क्या कहती है कि f of x is equal to an x to the power n plus a of n minus 1 x to the power n minus 1, ये एक पॉलिनोमियल लिखा है, is a polynomial with degree n, is a polynomial with degree n when an is not equal to 0। इसका मतलब मेरा a of n not equal to 0 होगा, तो जो मेरा n होगा वो मेरी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी पॉलिनोमियल की। बहुत लोगों को ये नहीं घुसा होगा, बहुत ही मैथमेटिकली ये लिखा हुआ है। लोगों को इतनी मैथमेटिक्स कभी कभी बोलते हैं यार इतना क्यों जानना, सही बात है कि नहीं?
सस्ती चीजें बताओ तो महंगा आउटपुट देंगे। मैं भी हमेशा यही बोलता हूँ, सस्ती चीजें बताओगा तो महंगा आउटपुट ऑटोमेटिकली आएगा। सस्ती चीज देखते हैं, तो मैंने इसलिए बोल दिया भाई और, मैंने बता दिया जी और है। और क्या है, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ो ना, दैट द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। बहुत ही सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल से ही देख लो कि पहला एग्जाम्पल है 3x प्लस 2, डिग्री क्या है 1। तो क्योंकि x का हाईएस्ट पावर क्या है 1। नेक्स्ट चीज 3x स्क्वायर प्लस 2x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ व्हाट, डिग्री 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 2। अब वापस दिमाग में एक और चीज चमकी होगी, भाई पॉलिनोमियल को आप ये भी तो लिख सकते थे, तो डिग्री 3 हो जाती। लेकिन इसीलिए कहा ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये मैथ्स में घुसना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग ये समझ जाते हैं और जब उनको ये दिया जाता है तो बोलते हैं भाई डिग्री तो मेरी 3 है, तो इसका मतलब आपकी डिग्री तो इंफिनिटी होगी हमेशा हर पॉलिनोमियल की। असलियत तो यही है, अगर आप ये डेफिनेशन के हिसाब से चलते हो। सस्ती चीजें जरूरी नहीं कि इफेक्टिव भी हो, है ना। ये लिखा जाता है क्योंकि ये सिंपल टर्म्स में लोगों को समझ आता है, लेकिन असली में डिग्री का मतलब क्या होता है, ये पूरी चीज, ये क्लाउड बना लो, इंपॉर्टेंट है। इज अ डिग्री विद n, पॉलिनोमियल की डिग्री n कब होती है, जब उसका कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 हो। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या है, 0 है, इसलिए हम लोग x क्यूब वाली टर्म को निग्लेक्ट आउट कर देते हैं और क्या लेते हैं, जिसका कोएफिशिएंट मुझे गिवन है। तो x का कोएफिशिएंट 3 है और x की हाईएस्ट पावर यहां पर एक्सपोनेंट क्या है 1, तो आंसर मेरा डिग्री 1। समझ में आया, ये है सस्ती चीज, लर्न करो, कोई मना नहीं करता। मैं भी यही बोलता हूं, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल है लर्न करना भाई, जो दिखे, जो हाईएस्ट पावर दिखे वो कर दो, बहुत ही सिंपल। लेकिन जब मैथ्स में डीप जाते हो, तो जब कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है जो ऊपर लिखा गया है बेटा जी, ये कहता है। तो यहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि a ऑफ n शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो आप उस टर्म को निग्लेक्ट आउट कर दोगे, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता भाइयों, फर्क ही नहीं पड़ता। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हमारा काट के जाए, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। यूज टू है, ठीक है, यूज टू है। तो यहां पर शुरू करते हैं पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। बहुत जोक मार लिए, बहुत टाइम पास हो गया ये सारी चीजें। पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, तो बहुत ज्यादा, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि मोनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स था वो आप 8th 9th पे पढ़ते हुए आते हो। यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के हिसाब से कि उसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 0 है, क्या है उसकी डिग्री, वो हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर पहला देखते हैं, पहला नाम आता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और आपको ये पता है, आपको ये बहुत अच्छे से पता है, अगर मैं पीछे जाऊं स्लाइड में, तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो a ऑफ 0 मेरा क्या है, एक्चुअल में कांस्टेंट है। क्योंकि a ऑफ 0 मेरा कांस्टेंट क्यों है, मेरा कांस्टेंट इसलिए क्योंकि ये लिखा है x टू द पावर 0। समझ में आया, तो वो इसलिए हमेशा कांस्टेंट होता है। आपको पता है वेरिएबल्स और कांस्टेंट में डिफरेंस, वेरिएबल x होता है जिसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, बट a ऑफ 0 हमेशा a ऑफ 0 ही रहेगा, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, वो मेरा कांस्टेंट है। बाकी कोएफिशिएंट्स भी कांस्टेंट्स ही होते हैं, बट a ऑफ 0 इन द सेंस क्या है, क्योंकि उसके पास x है ही नहीं, उसके पास x है ही नहीं एक्चुअल में। तो यहां पर हम लोग पहली चीज देख लेते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल विद डिग्री 0। एग्जांपल देख लो आप लोग, 0 इंटू एक्स प्लस 4, सही बात है, पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है पॉलिनोमियल। तो 4 क्या है एक्चुअल में, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि 0 इंटू एक्स प्लस 4 को आप सिर्फ 4 भी लिख सकते हो, 5 लिखो, 1/√2 लिखो, कुछ भी लिखो, ये सब क्या है 0 डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि इधर x की पावर क्या है 0 है। तो अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में लिखूं तो आप ये लिख सकते हो f ऑफ x इज इक्वल टू 1/√2 इंटू एक्स टू द पावर 0, इसलिए इसकी डिग्री क्या है 0 है, सिर्फ समझाने के लिए। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगले बढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है लाइन, लाइन हमेशा क्या होता है, वन डायमेंशन में होता है,
एक ही डायमेंशन में बढ़ती है। आपको पता है कि रेक्टेंगुलर प्लेन जो आपका कार्टेशियन प्लेन है वो क्या है, 2D प्लेन है, बट लीनियर अगर एक लाइन की बात करें तो लाइन मतलब एक डायमेंशन, इसलिए डिग्री 1। तो डिग्री 1 x प्लस 5 3x प्लस 21 आपके एग्जाम्पल। नेक्स्ट पर चलते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कतई हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि जो मैं पॉलिनोमियल के बाद जो मैं चैप्टर को जोड़ने वाला हूं, बहुत ही अच्छे से क्लब करूंगा, वो है क्वाड्रेटिक। बीच में आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब मैं आपको क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर जो आपका चैप्टर 4 है वो इसी के साथ पॉलिनोमियल में क्लब करके आपको समझा दूंगा। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री 2 पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद रखना, क्लब करने वाला हूं दो चैप्टर को, क्योंकि समझने में मजा आएगा, समझने में मजा आएगा। ठीक, तो एग्जाम्पल देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 3x स्क्वायर प्लस 4, ये आपके क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 पॉलिनोमियल, ये पार्ट हम लोग बहुत ज्यादा डीप में पढ़ेंगे। इसको तरीका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स वगैरह अभी जो हम लोग बात करने वाले आगे वो मैं बताऊंगा। ठीक, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री 3 पॉलिनोमियल, बहुत डीप पे पढ़ने वाले इस चैप्टर में इसको। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 8x प्लस 9 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, ये भी आपका क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और लास्ट चीज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि है डिग्री 4 पॉलिनोमियल। इसकी हम लोग एज सच बात नहीं करेंगे, हम लोग कोई एक्सप्रेशन ऐसे देखने वाले, बट क्वेश्चन में आपको डिग्री 4 डिग्री 5 आपको मिलेगा। हम लोग डिग्री 4 तक ही पढ़ते हैं, नाम इतने तक ही जानते हैं। डिग्री 4 पॉलिनोमियल देख लीजिए, एग्जाम्पल x टू द पावर 4 प्लस 6x, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है x की, 4 है। 3x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6, ये आपका क्या है, डिग्री 4 पॉलिनोमियल नेम्ड एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये थे आपके पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। तो अब जैसा कि आप जानते हैं दो चीजें बची है, दो इंपॉर्टेंट स्लाइड बची है, और वो है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन यहां पर पढ़ते हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल एंड ए इज एन ई रियल नंबर, ए कोई भी एक लेटर ए ले रहा हूं, ए ले लो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, आप वो अल्फा बीटा चलो बाद में देखेंगे, ए मैंने ले लिया, सी ले लो, बी ले लो, एक वेरिएबल ले रहा हूं, एक्स तो मेरा डिफाइंड है पहले से कि एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल एंड ए इज एनी रियल नंबर, देन द रियल नंबर ऑब्टेन्ड by replacing x by a, थोड़ा एक बार पढ़ना, वापस पढ़ूंगा मैं। if f of x is a polynomial and a is any real number, रुको, then the real number obtained by replacing x by a, मतलब आपने क्या किया, x की जगह आप क्या किया, ठीक है, आपने x की जगह a लिख दिया, is called the value of f of x at x is equal to a and is denoted by f of a। अब मतलब क्या, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसका मतलब समझते हैं, क्योंकि इतनी भारी इंग्लिश तो भाई हमें भी नहीं आती, बहुत सिंपल सी बात है, तो समझो बात को। वो क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और मैं क्या ले रहा हूं कि a इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं, a इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं इन द सेंस कि मेरा जो रियल नंबर a है वो मैंने 1 ले लिया। तो देन द रियल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय a, मैंने क्या किया, रियल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय a, मैं x को क्या से रिप्लेस कर रहा हूं, a से, is called the value of f of x at x is equal to a and is denoted by f of a, that is f of 1। तो आप चेक कर लो आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो अगर मैं ऐसी बात करूं, सपोज मैं बात करूं f of 2 की, तो मेरा a क्या है, 2 है, मैं x को क्या करूंगा, रिप्लेस करूंगा 2 से, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 6 प्लस 4, दैट इज 14। So my f of 2 is equal to 14. 14 is the real number obtained when I replace x by 2. तो ये चीज होती है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम जब हम लोग पढ़ेंगे और डिवीजन एल्गोरिथम जब हम लोग पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग इसका यूज करेंगे। ये क्लास 9th के बच्चे को भी पता होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं ये वीडियो, आई एम नॉट कैटेगराइजिंग दैट दिस इज अ वीडियो फॉर अ क्लास 9 स्टूडेंट और फॉर अ क्लास 10 स्टूडेंट, दिस इज फॉर जनरल पब्लिक कि पॉलिनोमियल का मतलब होता क्या है और पॉलिनोमियल से रिलेटेड टर्म्स क्या होते हैं।
तो ये था आपका वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कि वैल्यू क्या होती है एक पॉलिनोमियल की। आप कुछ नहीं करते, आप जो एक कांस्टेंट लेते हो वो, या जो एक रियल नंबर लेते हो वो सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर जाते हो एक्स की जगह, उसे हम, और फिर जो आपका आउटपुट आता है या जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल। बहुत ही सस्ती चीज, बहुत ही सिंपल चीज, ठीक। एंड द लास्ट थिंग जो आज के हमारे चीज पर है वो है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ध्यान से देख रहा है ये वर्ड जीरो, बहुत ही मेहनत से मैं ट्राई कर रहा था कि मैं उसका फॉन्ट ढूंढूं, जो पिक्चर आई थी जीरो, बहुत ही, छोड़ो कुछ कमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे फैंस होंगे, ठीक। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, क्या होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पढ़ते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल एंड a is any real number, सेम चीज, f of x मेरा पॉलिनोमियल है, a मेरा रियल नंबर है, then the real number a is zero of f of x if f of a is equal to zero। बहुत ही सिंपल चीज, एग्जाम्पल देखो, फिर वापस डेफिनेशन पर आऊंगा। एग्जाम्पल क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, देन x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों ये जीरो है, वो क्या कह रहा है कि वो सेम चीज जैसे आप वैल्यू में करते थे ना, आपका जब फाइनल वैल्यू हमेशा जीरो आ रही है तो हम उसको बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। लास्ट टाइम हमारी क्या आई थी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई थी, 8 आई थी, तो वो क्या जीरो हुआ, नहीं, वो जीरो नहीं हुआ क्योंकि मेरी वैल्यू जीरो नहीं आ रही। जब मैं a को रिप्लेस करूं, मतलब x को रिप्लेस करूं a से, तो मेरा f ऑफ a क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, उसे मैं कहता हूं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 में अगर x इज इक्वल टू 1 डालो तो ध्यान से देखना, 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 या फिर a इज इक्वल टू 1 जो मेरा है is the zero of the polynomial। समझ में आई बात, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो यहां पर आज का लेक्चर होता है आपका खत्म। थोड़ा सा मैं खींच गया, ऑब्वियस बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मैं चाहता हूं कि आपको ये बेसिक टर्म्स की नॉलेज अच्छे से हो, लेकिन एंड तो करेंगे हम क्या, भाइयों और उनकी बहनों, किससे, ऑब्वियस बात है, ब्लैंक स्लाइड से। तो ब्लैंक स्लाइड जो देखते आ रहे प्रीवियस व्यूअर्स है वो जानते होंगे कि ब्लैंक स्लाइड क्या है। तो ब्लैंक स्लाइड पर मैं आज एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं कि देश जानना चाहता है कि एक्चुअली जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और रूट में क्या फर्क है। लोग बोलते हैं कि जीरो और रूट, ये वर्ड जो 9th में, देखो ये चीज स्पेशली ऑब्वियस बात है कि 9th के बच्चे अभी नहीं जानते होंगे कि, लेकिन 10th के बच्चे जीरो रूट पता नहीं, दोनों चीजें एक ही होती है उनके लिए, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो और रूट में फर्क है, ठीक है। फर्क ये है कि जीरो जो हम लेते हैं वो हम लोग किसके लिए लेते हैं, फंक्शन के लिए। मैंने क्या बोला आपको, एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, फंक्शन है, और जो रूट होता है वो मेरा क्या है, किसके लिए है, फॉर एन इक्वेशन। या फिर बहुत सिंपल शब्दों में कहूं कि जो प्रीवियस स्लाइड में आपका क्या आया था, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1, एक्चुअली में 1 जो आंसर था, जो 1 जो है वो है रूट, लेकिन x इज इक्वल टू 1 मैं क्योंकि स्पेसिफाई कर रहा हूं किसके लिए, एफ ऑफ एक्स के लिए। एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, एक फंक्शन है, तो x इज इक्वल टू 1 मेरा क्या बना, जीरो बना। लेकिन अगर मैं बात करता इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये मेरी क्या है, एक इक्वेशन है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस मेरा क्या है, एक फंक्शन है। तो यहां पर जो मेरी x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, जीरो, और यहां पर ये जो बॉक्स में मेरी अगर वैल्यू आती है तो वो क्या होती है, मेरी रूट होता है। तो इसका मतलब क्या, जब आप इसको फैक्टराइज करोगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या है, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब मैं 1 डालूंगा और जो मेरा -4 होगा वो क्या है, रूट ऑफ द इक्वेशन है, रूट ऑफ द इक्वेशन होता है, एंड जीरो ऑफ द फंक्शन होता है।
लेकिन एक्चुअल में अगर काम देखो तो काम तो सेम ही है दोनों का, आंसर क्या बना रहे हैं दोनों, 0 ही बना रहे हैं। काम दोनों का सेम है लेकिन मतलब दोनों का अलग अलग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, 0 हमेशा फंक्शन का होता है, रूट हमेशा इक्वेशन का होता है। बहुत बड़ा खुलासा, बहुत ही बड़ा खुलासा है ये, लोग इसको नहीं समझते। बट ठीक है, मैं मानता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैथ्स, अब जब यार साइंस पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो वोकैबुलरी का इंग्लिश पे ध्यान तो देते हो ना, कि इज लुक्ड, ऐसे तो नहीं राम इज लुक्ड ऑन दैट गर्ल, ऐसे अजीब सा सेंटेंस तो बनाओगे नहीं, वॉच तो करोगे ना, मतलब वो वोकैबुलरी पर ध्यान तो दोगे। वैसे ही मैथ्स की भी वोकैबुलरी है यार, 0 रूट को लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। थोड़ा सिस्टमैटिक चलेंगे, थोड़ा लॉजिकली वे में चलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है यार। जब ज्ञान ले रहे हो तो अच्छा लो ना, सही लो। हाफ नॉलेज इज बेटर देन नो नॉलेज, हाफ नॉलेज भी बेटर होती है नो नॉलेज से, अच्छा, क्योंकि पता है आधा ज्ञान खराब ही करेगा आपको। तो यहां पर हम लोग ये लेक्चर खत्म करते हैं इस कोट पर। बट आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल सा लेक्चर है, बहुत ही ज्यादा, ये सिर्फ बेसिक था आपको करवाने पर, इसका कोई ट्यूट भी नहीं है एज सच। बट अगला लेक्चर जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है ग्राफ, और हम लोग क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप वो आपको ज्यादा क्लियरली हो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। एंड वैसे ही करूंगा कि दुनिया थी, है और रहेगी, वो जो डैश है बीच बीच में, दुनिया डैश थी, डैश है, डैश रहेगी, अपने हिसाब से बढ़ दो यार, चैप्टर है इजी, आगे बढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज योजेश वसीम साइनिंग ऑफ फ्रॉम T70। थैंक यू गाइज, थैंक यू।